हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो स्टडी हंट्स 24 है। दोस्तों, ये जो आप करंट अफेयर की पीडीएफ देख रहे हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये करंट अफेयर है, इसमें मैंने ईच करंट अफेयर में हर कुछ कवर किया है। आपको किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको रेफर करें। अगर आप मेरे साथ स्टडी हंट्स पे जुड़ते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होगा, उसका आंसर और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य, पॉइंट्स यानी स्टैटिक जीके के या फैक्ट जो भी बनते होंगे, वो आपको सब एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, डेली हमारे साथ जुड़ना है, इस वीडियो को देखना है और एक बार पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना है। बस आपको पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 2 अगस्त 2026 और जो 24 और में 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोस्तों इस प्रकार है। ये आपके पेट एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे या यूपीपीएससी, यूपीएससी किसी भी टाइप का कोई भी पेपर होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़िए, स्टैटिक जीके और फैक्ट्स पॉइंट को, क्योंकि वहां पे जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसी से बनते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये जो नाम है इसका, अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक महान क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हीं के नामकरण पे इस एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो एन चंद्रबाबू नायडू है। राजधानी क्या है? अमरावती है। और नीचे दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आपका माइंड मैप, इसको आप एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने हेतु कितने करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 3.15 लाख करोड़। ये अमाउंट भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड ही डेसिमल में कुछ चेंज करके दे देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो लाभ होता है, पात्र किसान परिवार जो होते हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। इसमें 3 किस्तों में उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे आते हैं। तो ये इसका एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा कि पीएम किसान योजना जो थी, वो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से स्टार्ट की गई थी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया कि ये किसकी प्रायोजित योजना है? केंद्र की है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपका ये पॉइंट कवर्ड हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, देश के जलाशयों एवं झीलों पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किस नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। दोस्तों, ये जो योजना है, इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको पढ़िए। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर जो प्लांट है वो रामागुंडम तेलंगाना में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ाने हेतु किस योजना को स्वीकृति मिली है? तो वह है समुद्र मंथन योजना। आपको पता हो चाहिए, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी है। और भारत वर्तमान में अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस का पढ़ रहे हो, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य और पॉइंट्स को जरूर एक बार देखें। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 48 केजी जूडो स्पर्धा तथा पुरुषों की 60 केजी जूडो स्पर्धा में भारत के लिए क्रमशः किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, इस जो खेल हो रहा है, इसमें भारत के पास सोने की वर्षा हो रही है। बहुत से खिलाड़ियों ने बहुत से मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है 48 केजी वाले में अस्मिता डे ने, और जो 60 केजी वाले पुरुष वाले में है, उसमें हर्ष सिंह ने, दोनों ने ही भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। अब दोस्तों, आप देखिए कि क्या कहते हैं, यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ है, उसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका अगर आपसे पूछ ले हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो बुडापेस्ट हंगरी में है। ठीक। और एक और स्ट्रैटेजी का आपको पता हो चाहिए, जूडो खेल की उत्पत्ति जापान में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो कानो जिगोरो थे।
तो इंपॉर्टेंट देखिए, आप देख रहे हैं कि मैंने सारे पॉइंट यहाँ कवर्ड किए, कुछ भी मिस नहीं किया है। नेक्स्ट दोस्तों, क्लास 9th की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने विद्या वाहिनी योजना शुरू की है? तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, योजना आपसे पूछी जाती है, तो ये योजना अभी रिसेंट स्टार्ट हुई है, तो आने वाले जो यूपी पेट का एग्जाम होगा उसमें ये पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार। और दोस्तों, इस योजना को जो बेसिकली उद्देश्य है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, सरकारी स्कूलों में छात्राओं के जो ड्रॉप आउट करते हैं उसको कम कर देना है। ठीक। अब दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पार सुगम भुगतानों हेतु भारत ने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को किस देश की त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा के साथ एकीकृत किया है? तो इसका आंसर है मालदीव। अब दोनों देशों के जो लोग होंगे दोस्तों, आपस में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे वो इजी वे में कर पाएंगे। ठीक। और दोस्तों, आप देखिए, मालदीव की राजधानी आपसे पूछ सकती है, तो माले आपको पता होगा क्योंकि आप हमारे से जुड़े हुए हैं। मुद्रा पूछेंगे तो मालदीवियन रुपया है, तो ये दोनों आपको पता चल गया। ठीक। अच्छा, विदेशों में जो यूपीआई नेटवर्क का विस्तार कौन करता है? तो वो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड करती है। तो ये भी आपको पता चल गया। अब आप खुद ही सोचिए, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल यूनिवर्स यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर है चौथा स्थान रहा है भारत का। अब एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हारून रिपोर्ट जो होती है वो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप्स के मामले में जारी करता है कि किस देश का कौन सा स्थान है। तो भारत चौथे स्थान पर है। जो पहला स्थान है वो अमेरिका का है, दूसरा है चाइना का है, जो तीसरा है वो ब्रिटेन है। ठीक। अब आपको पता होना चाहिए, जो $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले निजी स्टार्टअप जो होते हैं उनको ही यूनिकॉर्न कहते हैं। जैसे भारत में आपका ये पीडब्ल्यू वाला हो गया, तो ये भी एक यूनिकॉर्न है। ठीक है, स्टार्टअप है। और आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु को भारत की यूनिकॉर्न राजधानी कहा जाता है, जहां सबसे अधिक स्टार्टअप स्थित है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2027 में जो होना है उसकी संयुक्त मेजबानी किन तीन देशों में द्वारा की जाएगी? तो पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है जिम्बाब्वे और तीसरा है नामीबिया। ठीक। आपको पता होगा कि 2023 में जो पिछला वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसकी अकेले मेजबानी भारत ने की थी, और उसमें विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी, और उसका मुख्यालय का दुबई यूएई में है। 2027 में दोस्तों क्या है कि टोटल 14 टीमें भाग लेंगी और 54 मैचेस खेले जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, असम सरकार ने अपने डेयरी ब्रांड पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक खेप किस देश को भेजी है? तो इसका आंसर है दोस्तों भूटान। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे दोस्तों यहाँ पे भूटान की राजधानी पूछेगा तो आपको पता है थिम्पू। बट अगर आपसे मुद्रा पूछेगा तो आप सोचेंगे भारत के बगल में है, कुछ हो सकता है भूटानी रुपया भी लिख देगा उसमें, तो आपसे गलत है। लेकिन जबकि मुद्रा इसकी क्या है? न्यूग्लिट्रम है इसकी मुद्रा। तो ये थोड़ा सा टफ नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में। वैसे भी अलग आपको दिखाई देगा ये न्यूग्लिट्रम, तो आप उसी को टिक मार दीजिएगा। ठीक। और भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और ये क्यों है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पे मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में 100 भारत 170 देशों में किस स्थान पे रहा है? तो दोस्तों बहुत खराब प्रदर्शन है, 176वें स्थान पे रहा है भारत। और ये सूचकांक जारी कौन करता है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें टोटल 177 देश के उस पे भी होता है, जारी होता है। इसमें भारत 176वें स्थान पर है। फर्स्ट पे है एस्टोनिया, सेकंड पे है फिनलैंड, और थर्ड पे है ग्रीस। ठीक। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कितने कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल इतिहास में डेकाथलम स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? तो वह तेजस्वी शंकर। तो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 10 इवेंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में आदमी के टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो तेजस्वी संघवी का सबसे ज्यादा था, तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के कारण चर्चा में रही KH-101 क्रूज मिसाइल का विकास किस देश ने किया है? तो वो रशिया ने किया है। ठीक है। जो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये मिसाइल जो है वो वायु से सतह पे मार करने वाली लंबी दूरी की स्टिल्थ सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको पता होगा वायु से सतह में, ठीक है, एयर टू ग्राउंड पे मार सकती है। ठीक। इसकी क्षमता क्या है, मारक क्षमता क्या है? ये 2500 से 5500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देखिए रूस की राजधानी क्या है? मास्को। और रूस में जो करेंसी चलती है वो रूबल चलती है। ठीक।
अब आपसे पूछ सकते हैं भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत कौन-सी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल डेवलप की गई थी? तो इसका आंसर है ब्रह्मोस। ये बहुत ही घातक मिसाइल है भारत के पास में, आप अक्सर सुनते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने हुए किस महिला खिलाड़ी ने 48 केजी जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है अस्मिता डे। अब आपसे दोस्तों अस्मिता डे का पूछ सकते हैं कि किस स्टेट को बिलॉन्ग करती है? अक्सर पूछा जाता है। तो आपसे इस तरह क्वेश्चन आएँगे तो आपको पता हो कि त्रिपुरा से बिलॉन्ग करती हैं। ठीक? और 2026 जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसका शुभंकर क्या है? फिनी द यूनिकॉर्न है, ठीक? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मुख्यमंत्री जो है वो माणिक साहा है इसके, ठीक? दोस्तों ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर थे, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, वो कवर्ड हो गए हैं। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के इस का पीडीएफ ले सकते हैं और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।